संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि भाग 2 में हल संधि या व्यंजन संधि। देखो, व्यंजन संधि में पूर्व पद व्यंजन होगा और उत्तर पद स्वर होगा, या दोनों ही व्यंजन होंगे पूर्व पद और उत्तर पद में। तो वहाँ पर हमारे पास व्यंजन संधि उपलब्ध हो जाती है। जैसे देखो, वाक जमा ईशा, तो जो वाक का यानी व्यंजन है, देखो हलंत भी है और व्यंजना यानी स्वर भी है यहाँ पर। तो ईशा यानी तो मिला के क्या बना, वागीशा। ऐसी तत् जमा ल्यह तत् ल्यह। अब पढ़ते हैं कि जो संधि के कौन कौन से भेद हैं या सूत्र हैं। प्रथम संधि है चुषुत्व संधि, और ये एक उसका सूत्र है स्तोः शशुनः शशुः, और यह एक विधि सूत्र है। यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि स्तोः यानी कि सकार, तः यानी ता वर्ग, ठीक है। को शा और चा वर्ग हो जाता है, यानी कि सा को शा हो जाएगा और ता वर्ग को चा वर्ग हो जाएगा। अब देखें, जैसे उदाहरण हरीश जमा शेते, तो इसका हरीश शेते यानी हरि श्रोता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सा है, इसको हमने शा में बदल दिया। और ता वर्ग एक मिनट, देखो इसे हरी जमा शेते, तो इसको यहाँ पे सा है और यहाँ भी शा है, दोनों व्यंजन है, तो इसको हरीश और शा शेते। रामश्चिनोति रामश्चिनोति, सत् प्लस चित सच्चित, इसका अर्थ होता है सत्य और ज्ञान। सांगिन जमा ज सांग्यन जह, हे विष्णु की हे विष्णु जय हो। शत जमा शिष्य सत शिष्य यानी कि अच्छा शिष्य। और ये जो बना है सक्ष षष्ठ सूत्र से सक्षोटी। अब यहाँ पे हमें देखना है, देखो मैंने ये समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर। चतुर्थ संधि के देखो यहाँ पे हमने देखो ये जो पूर्व वर्ण है इसको समझाएगा स्थानीय या आदेश। सा को शा हो जाएगा, ता को छा हो जाएगा, था को छा हो जाएगा, और धा को सा हो जाएगा, और ना को अया हो जाएगा। स्तो के स्थान पर क्या होता है, शिशु होता है। ये हमको याद रखना, एक बार एग्जाम में आया था। अब कुछ इसके अपवाद सूत्र हैं। अपवाद होता है कि जो उसके कार्य में अवरोध उत्पन्न करे। एक सूत्र है च्युतौ सूत्र, च्युतौ निषेधक, ये विधि सूत्र है। और एक सूत्र आता है शात, शा जमा ता वर्ग हो तो उसको चा वर्ग नहीं होगा। कैसे कह रहे हैं कि अगर ये पूर्व पद में शा और प्लस ता वर्ग हो, तो पहले शा है उसके बाद ता वर्ग के वर्ण आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो चा वर्ग नहीं होगा। देखेंगे वो शाह विष जमर्णाहा विष्णुहा। अब देखो यहाँ पे शाह है और ता वर्ग में हमारे पास ना वर्ण आ रहा है यहाँ पे, देखो तो उसको क्या हो गया, वो चा वर्ग नहीं हुआ। वैसा ही वैसा हमने इसको लिख दिया विष्णु। प्रश्न प्रश्न प्लस नहा यानी प्रश्न। दूसरा आता है ष्टुत विधायक संधि, इसका सूत्र है ष्टुनः शटुः, यानी स्तु के स्थान पर, यानी कि सा वर्ग सा और ता वर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, टू आदेश होगा। याद रखेंगे, सा और ता वर्ग के स्थान पर टू आदेश होगा। और ष्टु यानी शकार शा सषटकोण वाला, और टू यानी टा वर्ग। टा वर्ग के वर्ण देखो, टा ढा डा ढा अणा। अब देखो जैसे कि
सा जमा सा रामस प्लस स्टहा, संधि बनी रामस स्टहा। फिर उसके बाद है ता प्लस टा तत्टिका, तो संधि बनी तट्टिका। दा प्लस डा उद्डयनम, संधि बनी उड्डयनम। उसके पश्चात है ना प्लस णा चक्रीण ढोक से, चक्रीण ये ढोक से। प्रेश प्लस ता प्रेष्टा, यानी कि इसका अर्थ होता है पीसने वाला। एक आता है ष्टुत निषेधक सूत्र है, ये याद रखने की पूछ लेता है कि ष्टुत निषेधक सूत्र कौन सा है, तो बताना है हमको। ना पदांता टोर नाम, और ये एक वार्तिक आता है अना आम नवती नगरी णिमिति वाच्यम, अर्थात क्या कह रहा है कि ये नपाना पदांत टोर नाम, पदांत टा वर्ग के बाद, देखो पदांत टा वर्ग के बाद सा ता वर्ग हो तो क्या हो, सा और ता वर्ग हो तो ष्टुत संधि नहीं होती। क्या होगा, ष्टुत संधि नहीं होगी। जैसे षट प्लस संता, षट संता। अब देखो यहाँ पर टा वर्ग है और फिर षट प्लस ते, षट ते। लेकिन कह रहे हैं कि फिर इसमें एक वार्तिक आता है अनाम नवती नगरिणिमिति वाच्यमी, लेकिन क्या कह रहे हैं कि नाम और नवती और नगरी के ना को णा हो जाता है। क्या हो जाता है, णा हो जाता है। जैसे कि षड प्लस नाम षण नाम, षड प्लस नवति षणवती, षड जमा नग्रह षणग्रह। अब ष्टुत को बाधित करने वाला सूत्र कौन सा है, ना पदांतो टोटनाम तोषी ही, ष्टुतु सूत्र। ष्टुत कौन सा है, ष्टु ना शटु को बाधित करने वाले दो सूत्र मिलते हैं, ना पदांतो टोरनाम और तोषी। एक और देखो तोषी ही सूत्र क्या कहता है, ये भी ष्टु का विधायक है। तावर्गो शाह, यानी तावर्ग का वर्ण हो और उत्तर पद में शा हो तो उसको क्या होता है, मूर्धन्य नहीं होता। जैसे स्तन प्लस सटाहा, शन शटाहा। आगे पढ़ती अपदांत संधि, अपदांत जस्तु संधि। झलाम जस झसी ही, यानी कि पूर्व पद में क्या हो, झल हो और उत्तर पद में झस हो तो क्या आदेश होगा, जस वर्ण के आदेश आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने देखो ये वर्ण लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखे हैं। और झस वर्ग में देखो झल में 24 वर्ण आते हैं और झस में 10 वर्ण आएंगे, ठीक है ये वाला। और जश में 5 वर्ण आते हैं, वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे वृद्ध प्लस धाहा वृद्धतः, सन्नद्ध प्लस धाहा सन्नद्धाहा। अब यहाँ पे देखो झल वर्ण है, ये खा है, देखो ये लिखा है। और उत्तर पद में क्या है, वर्ग का ये देखो धा ये, और उसको जश आदेश हुआ, जस में हमारे पास 5 वर्ण आते हैं, ठीक है, तो इसको वृद्धत। इसी तरह से सन्नद्ध। अब आता है एक और संधि, यरोनुनासी के अनुनासिको वा यरह अनुनासिकम। तो ये क्या है, एक तो ये विधि सूत्र है और इसमें एक वार्तिक आता है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्व पद में क्या हो, यर प्रत्याहार हो, और यर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 32 वर्ण आते हैं। और उत्तर पद कैसा हो, अनुनासिक हो। यर के स्थान पर विकल्प से कैसा होगा, यर के स्थान पर यानी कि पूर्व पद के स्थान पर विकल्प से क्या बनेगा, अनुनासिक हो जाता है। जैसे एतद प्लस मुरारी एतन मुरारी। और इसके देखो 2 रूप बनते हैं, एतद मुरारी, इसका होगा एतद मुरारी। और ये जो है एतद मुरारी वाला उदाहरण दिया बाबूराम सक्सेना के अनुसार है। षट प्लस मासः षण मासः, षठा प्लस नग्रह शनग्रह। और बाकी के देखो ये जो 3 उदाहरण हैं, तन्मात्रम और चिन्मयम और वाग्वयम, इसमें वार्तिक लगेगा
प्रत्ययम भाषायाम नित्यम, जो अभी हमने ऊपर वाला बताया था, ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम में तद प्लस मात्रम तन मात्रम, चिद प्लस मयम चिन्मयम, वाक् प्लस मयम वाग्मयम। देखो जस्तु संधि के ना दो भेद होते हैं, एक पदांत जस्तु संधि होती है और एक होती है अपदांत जस्तु संधि। अब इनके सूत्र देखो, जो पदांत जस्तु संधि सूत्र है झलाम जशो अंते, यानी कि झल का जो पूर्व पद में जो पूर्व पद होता है वो झल, और उसके बाद जो उत्तर पद आता है उसमें कोई भी वर्ण चाहो कोई भी, उसको जश होगा। यानी वो कह रहे हैं कि झलाम जशो अंतेनी, झल के स्थान पर जश आदेश होता है। जैसे वाक प्लस ईशा वाग ईशा, जलमुख प्लस गर्जती जलमुख गर्जती। अब देखो झल ये का प्रत्याहार का वर्ण है, ईशानी कोई भी वर्ण आ रहा है तो वागिस। और जो अपदांत जस्तु संधि है उसका सूत्र है झलाम झश झशी ही। इसमें ना ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो हमें कन्फ्यूज़न करते हैं, तो ये जितने मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं ये वाला, इसको हम एक साइड से भी लिख सकते हैं यहाँ से ऐसे करके, ताकि हमको याद रहे। तो इधर हम पदांत जस्तु के लिखेंगे, इधर अपदांत की मेंशन कर लेंगे। एक सूत्र आता है फिर तोड़ली। तोड़ली क्या कहता है कि, और ये परसवर्ण विधायक विधि सूत्र है। क्या कह रहा है कि पूर्व वर्ग में क्या हो ता वर्ग हो और उत्तर वर्ग में ला हो तो उसको क्या होगा ला आदेश। अब जैसे कि तत् प्लस ल्याहा तत्ल्याहा, यानी कि उसका अर्थ हो तल्याहा यानी उसका नाश। तत् प्लस ल्याहा तत्ल्याहा तत्ल्याहा यानी उसका नाश। वृक्षात लघुडम वृक्षा लघुडम, और ना के स्थान पर ला अनुनासिक हो जाता है। जैसे कि विद्वान लिखती, इसका बनेगा विद्वान लिखती। ठीक है, विद्वान लिखवती। फिर आता है एक सूत्र पर सवर्ण विधायक विधि सूत्र है। क्या है, उदाहा स्था स्तंभो पूर्वस्य, यानी कि पूर्व पद में क्या है उद प्लस स्था या स्तंभ शब्द आते हैं तो, यानी कि पूर्व पद में उद और उत्तर पद में स्था या स्तंभ शब्द आएंगे तो सा को क्या हो जाएगा था आदेश बनेगा। स्था यानी कि इसमें था और स्था यानी था। जैसे कि एक उदाहरण है उद जमा उत्थानम उत्थानम, तो सा के स्थान पर था कैसे हुआ है विकल्प से लोप होने पर उत्थानम, और सूत्र लगेगा झरो झरी सवर्णे, और उद प्लस स्तंभनम उत्तंभनम बनेगा, था का लोप ना होएगा तो उत्तंभनम, वैकल्पिक लोप विधायक विधि। अब देखो मैं थोड़ा ये समझना है बस, इसमें क्या कह रहा है कि पूर्व पद जो क्या होगा, पूर्व पद में उद ही शब्द आएगा और उसमें फिर स्थानम होगा उत्तर पद में, सिर्फ यही शब्द, और सूत्र कौन सा लगेगा उदाहा स्था स्तंभोहा पूर्वस्यः। तो कैसे करें, लेकिन इसका लोप होगा, कैसे होगा विकल्प से लोप होगा। अगर उत्थानम शब्द बन रहा है तो झरोझरी सवर्णे होगा। ठीक है, इसका हो गया। और एक और शब्द उद प्लस स्तंभनम उत्तंभनम, और था का जब लोप नहीं होगा तो उत्थत तम भनम। अब हमारे पास है एक और सूत्र आता है झयो हो अनंतर सयाम, यानी कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लस, ठीक है, और झ प्रत्याहार प्लस और हा हो तो विकल्प से वर्ग का चौथा वर्ण बन जाता है। जैसे वाक प्लस हरि ही वाग घरी ही या वाग हरी ही। अब देखो यहाँ पे वर्ग का वर्ग आ गया और हा यहाँ पर है ही, हरी हम बनेगा हा भी होना चाहिए उत्तर इसी में, फिर उसको क्या हो जाएगा हा घा हो जाएगा। देखो मतलब वर्ग का चौथा वर्ण तो वाग घरी ही। फिर आता है चरादेश विधायक एक विधि सूत्र है, इसका सूत्र है खरी च, यानी क्या कह रहा है पूर्व पद में झल प्रत्याहार प्लस उत्तर पद में खर प्रत्याहार। जैसे मैंने आपको बताया देखो झल प्रत्याहार में कितने होते हैं 24 वर्ण होते हैं और खर प्रत्याहार में 13 वर्ण होते हैं।
तो उनको क्या होता है, खरी च यानी चर हो जाता है। चर प्रत्याहार में 8 वर्ण होते हैं। और कुछ भी ना हो तो वहाँ पर सूत्र लगेगा वा अवसाने उद प्लस कीर्णि उत्कीर्णः, सुहद प्लस कीर्ति सुहत कीर्ति। अब सक्त छो और टी वार्तिक है। छत्तु ममिमीति वाच्यम यानी कि पहले उत्तर पद में पूर्व पद में झ प्रत्याहार प्लस शा प्लस अट से लेकर अम तक रहे तो उसको छ आदेश होगा। और शा जो बनेगा विकल्प से शा को छ आदेश होता है। देखते हैं तद प्लस शिवः तक्षशिवः तत्शिवः, तद प्लस श्लोकेन तक्षलोकेन जमा तच श्लोकेन। अनुस्वार विधि देखो मोटनुस्वारः यानी कि क्या कह रहा है, ये अनुस्वार विधायक सूत्र है। कह रहा पूर्व पद में क्या हो, माँ यानी कि कौन सा पदांत माँ और फिर कोई भी व्यंजन हो तो उसको अनुस्वार हो जाता है। लेकिन कैसा होगा, माँ के स्थान पर। जैसे हरिम प्लस वंदे हरि वंदे हरिम वंदे, मह ग्रम प्लस चलती ग्रम चलती, गम प्लस या प्लस ते गम्यते में अनुस्वार नहीं हुआ क्योंकि माँ अपदांत। देखो माँ जो है अपदांत है। गए थे इसका रूप नहीं बनेगा, माँ बीच में आ गया है ये। अब देखो यहाँ माँ है और कोई भी व्यंजन है उसको हरिम वंदे। फिर एक और सूत्र आता है नक्षत्र चा पदांत से झली यानी माँ पूर्व पद में माँ और ना प्लस झल प्रत्याहार तो क्या बनता है, माँ ना को अनुस्वार हो जाता है। किसको, इसको अनुस्वार हो जाएगा। और झल प्रत्याहार में मैंने बताया आपको कितने वर्ण हैं, 24 वर्ण हैं। आक्रम सेयते आक्र संयते। अब यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ माँ है और माँ को कह रहा है कि अनुस्वार होगा। अब देखो अनुस्वार में चिन्ह हमारा बिंदु लगता है, ठीक है, ऊपर प्लस सेयते आक्रन सेयते, यशान प्लस सी यंसांशी, मन प्लस यते मनियते। तो इसका नहीं बनेगा क्योंकि ना के बाद या आ रहा है। ना के बाद क्या आ रहा है, या आ रहा है। और हमें क्या देखना है, झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार में 24 वर्ण होते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण आते हैं। अब एक और उदाहरण आता है ग्रामाण जमा गच्छति, गामाण गच्छति। इसका भी नहीं बनेगा, ग्रामम गच्छति ना पद के पद अंत में है। देखो ये। फिर एक और सूत्र आता है अनुस्वार से यही पर सवर्ण यानी क्या करें, पद के मध्य में अनुस्वार। किसके में, पद के मध्य में अनुस्वार प्लस या प्रत्याहार हो तो अनुस्वार के स्थान पर वर्ग का 5वां वर्ण बनेगा। पर सवर्ण वर्ग का 5। जैसे ग्रम प्लस ताह गम प्लस ताह गंताह। और यह प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 29 वर्ण आते हैं। नसच पदांत से झली अनुस्वार से, ये इसमें सूत्र लगा। सन प्लस ती संति हिंदी संति, अनुक प्लस इतः अंक प्लस इतः अंकितः, शाम प्लस ताह शाम प्लस ताह शांता, अनच्छ प्लस इतः अच प्लस इतः चंती। फिर है अवा पदांत से यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में हो तो, यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में हो तो अनुस्वार की पर स्वर्ण संज्ञा हो जाती है। जैसे क्या कहते हैं, त्वम प्लस करोसी त्वं करोसी। इसमें जो सूत्र लगा है मोटनुस्वर लगा है। तृणम प्लस चरती तृणम चरती, नदीम प्लस तरती नदीम तरती, पुस्तकम प्लस पठती पुस्तकम पठती। लेकिन इसके दो रूप बन रहे विकल्प से। अब जैसे कि त्वम करोसी का त्वंग करोशी, इसमें सूत्र लगा है वा पदांत से। वैसे ही फिर तृणन चरती, फिर उसके बाद है नदीम नदीम तरती, पुस्तकम पठती पुस्तकमे पठेती। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। अगर मोटनुस्वार से पूछेगा तो कैसे बनाना है, और वा पदांत सूत्र से पूछेगा तो कैसे बनाना है, इसको हम अच्छे से जान सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, पेपर में हमेशा आती है
मतलब मोस्टली अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, और अनुनासिक का उच्चारण नासिका प्लस मुख होगा। फिर है मकारादेश विधायक सूत्र। मोरा राजी समह को, यानी कि पर यानी पूर्व पद में राज धातु में क्विप प्रत्यय होगा तो वहाँ पर सम का माँ आदेश होगा। जैसे सम प्लस राट सम्राट। अब देखो माँ क्या है, माँ में क्या है, राज धातु, यहाँ पे देखो राज धातु है और प्रत्यय कौन सा है, क्विप। तो इस शब्द में जो सम्राट में सम प्लस राज धातु है, क्विप प्रत्यय है। रसाभ्यो नोर्णाः समान पदे अटु कुपुआ अंगन मुख व्यावापे अपि, यानी कि एक वार्तिक भी आता है, ये नृत्य विधायक सूत्र है। वार्तिक है एक, ऋणाण्यो नृस्य नृणतम वाच्यम, यानी किसी पद में रा और शा या रसुद्रीक सूत्र प्लस ना, तो ना को ना हो जाएगा। पहले पद में मतलब किसी पद में रा और शा या रसु या दीर्घ प्लस ना वर्ण आए तो ना को ना हो जाता है। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा अटु कुप, यानी कि अट, इसको समझेंगे पहले, इसका अर्थ जानेंगे पूरे सूत्र का। रसोभ्याम नोर्णाः, यानी यदि कह रहा है, यदि देखो, यदि रा और शा और ना के बाद, देखो इन तीनों रा और शा के ना के बीच में, रा शा और ना के बीच में स्वर, ठीक है, स्वर, और साथ में या व रहा वर्ग का, कुप्पे वपो वर्ग का वर्ग और पा वर्ग, यानी वर्ग का पहला और दूसरा प्लस आंग अनुस्वार में कोई व्यवधान आता है, किसमें वाक्य व्यवधान आता है तो नाकू क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अट प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 13 वर्ण आते हैं। अब हमको ये समझना कि रा प्लस ना को ना हो रहा है तो सूत्र लगेगा रसाभयाम नो, वो अणाह समान पद है, एक ही पद में हो। तो जैसे शा प्लस ना ना, री प्लस ना हो, इन सबको। अब इनके उदाहरण पढ़ेंगे। चतुर प्लस नाम चतुर्नाम, सूत्र लगेगा रसाभयाम। ऐसी प्रश प्लस ना प्रक्षना, कृष प्लस ना कृष्ण, इन तीनों में रसाभयाम नो। पितृ प्लस नाम पितृनाम, ऋणावर्णयम वार्तिक से। मित्रा प्लस नी मित्राणी, अटु कुपवाह, ठीक है, अटु कुपवा, ये सूत्र है देखो, अटु कुपवा वांग नुप मवा वापे अपि। तो यहाँ पे इससे बनेगी ध्रुवे प्लस नी ध्रुवेन, रामे प्लस ना रामेन, रामा प्लस नाम रामानाम, शीशा प्लस नी शीशानी। किंतु जब ना पद के अंत में हो तो ना नहीं होगा। यदि जब ना पद ना यानी प्लस पद के अंत में ना हो तो ना नहीं होगा। जैसे ऋषि प्लस निवास, ऋषि निवास, जैसे कि रामान पितृण वृषभान ऋषि, इनका ना नहीं होता। किस सूत्र से नहीं होगा, पदांत से। अपदांत से मूर्धन्य इणी को आदेश प्रत्यय, ये तीनों क्या हैं, अधिकार सूत्र हैं। अब आगे देखते हैं हम। एक और सूत्र था नुम विसर्जनीय सर्वे वापे अपि, यानी पहले पद में नुम प्लस विसर्ग प्लस साशा हो तो ऊपर बताए गए वर्गों में से विसर्ग शासा में से कोई भी वर्ण का सा और पूर्व वर्णित वर्ण के मध्य आ जाए तो उसको शतुविधि होगी। कैसे होगा, विसर्ग शासा में से कोई भी वर्ण सा या पूर्व पद में है तो उसको शतुविधि कहते हैं। जैसे धनुन प्लस सी धनुषी, इसमें नुम का आगम हुआ है और ये नपुंसकलिंग में बनता है। फिर है सम उपसर्ग प्लस क्रय धातु, सम उपसर्ग के मैमेनिक में क्रा धातु प्लस माँ के स्थान पर रा और रा के पूर्व का स्वर अनुनासिक
रा विसर्ग होकर पुनः सा ही हो जाए। सम प्लस संस्कृता सम प्लस संस्कृता सम संस्कृता संस्कृता। अनुनासिक के विकल्प पक्ष में उस पूर्व स्वर के आगे अनुस्वार लगता है। देखो इसके 3 रूप बनते हैं ये, संस्कृता, संस्कृता, संस्कृता। अंतर समझेंगे। देखो सिंपल संस्कृता, यहाँ पे देखो चंद्रबिंदु संस्कृता, और यहाँ पर क्या है, चंद्रबिंदु नहीं है। एक और आता है चा, छा और छा के पूर्व रसु दीर्घ स्वर के मध्य में चा नित्य ही रहता है। जैसे सूत्र है हर्षु का 6 च और दीर्घ का सूत्र दीर्घात। हर्षु दीर्घ स्वर और छा हो तो इस स्वर को तुक का आगम, ये तुक का आगम होता है। जैसे एक उदाहरण है शिव प्लस छाया शिव छाया, वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। इसमें जो सूत्र लगा है वो 6 च और चे छिवदते, संधि बनी चजी छगते, तो सूत्र लगा दीर्घात। अब आता है वैकल्पिक तुगागम विधायक विधि सूत्र। किंतु पदांता दुआवहा यानी छा के पूर्व आंग उपसर्ग और माँ के आकोचर कोई पदांत दीर्घ स्वर हो तो छतो नियम विकल्प से लगेगा। जैसे लक्ष्मी प्लस छाया तो लक्ष्मी छाया एक रूप बनेगा और दूसरा रूप बनेगा लक्ष्मी छाया। अब क्या कह रहा है कि जो लक्ष्मी छाया है वो तुगागम हुआ है, किसका, विकल्प से हुआ है। आंग मोआंगो अक्षक्ष नित्य तुगागम होता है। छा के पूर्व आंग मांग आए तो चा लगता है। जैसे माँ प्लस छिदत माँ छिजत, आ प्लस छाद्यति आझादयति। धन्यवाद।